हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली IB ACIO टीयर 2 के एस्पिरेंट्स के लिए। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी है, कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, टीयर 2 के लिए स्पेशली, और आप बेटर स्कोर कर पाओ। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ अच्छे से, ताकि आप उनको अमल करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, राइट। और साथ ही साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर करूँगा इस वीडियो में, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको ज़रूर तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए और प्रेसिक्स दोनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं और विद इन वर्ड लिमिट आपको मिलते हैं, तो आपको अदर कहीं से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही वर्ड लिमिट को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी। विद इन 400 वर्ड आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। प्रीसिक्स में भी आपको 60+ प्रैक्टिस के सेट्स मिल जाते हैं, तो इनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो फिर कैसा भी आपको प्रीसिक्स लिखने को मिलेगा, आप इजीली कर पाओगे। और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। देखो, एग्ज़ाम का पैटर्न जो टीयर 2 का होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका एसए का होता है और दूसरा सेक्शन जो होता है कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसिक्स का होता है, ठीक है। एसए में जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं 30 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 30 मार्क्स होते हैं। और एसए जो पूछा जाता है वो 400 वर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। वर्ड लिमिट 400 होती है, विद इन 400 वर्ड्स में आपको लिखना होता है ऐसे, राइट। इसके साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसिक्स होता है, इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। यानी 10 मार्क्स जो है कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और 10 मार्क्स जो है आपको प्रीसिक्स के दिए जाते हैं। तो टोटल जो आपका पेपर बनता है वो 50 नंबर का बनता है और टोटल जो टाइम अलॉट किया जाता है वो 1 आवर का किया जाता है, ठीक है। 1 घंटे में ही आपको ये तीनों ही चीज़ें करनी होती हैं। और अगर देखा जाए तो टाइम वैसे कम है, क्योंकि 400 शब्दों में आपको एसए भी लिखना है, प्रीसिक्स भी लिखना है और कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी टीयर 2 को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप लाइटली लोगे इस एग्ज़ाम को तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके साथ ही साथ जो है, जो एग्ज़ाम को लेकर के चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों कई लोगों को जो है ये कन्फ्यूज़न है कि जिनका टीयर 1 क्लैरिफाई हो जाएगा उसको उनको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जो डेट है, टाइम है और सेंटर है टीयर 2 और टीयर 3 के लिए इंटरव्यू के लिए, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो उन्होंने ईमेल एड्रेस डाला होगा उसी के द्वारा उनको बेसिकली एडमिट कार्ड वगैरह भी पहुंचा दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, राइट। तो ये तो हो गया स्कीम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, राइट। अब और थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो ऐसे जो है आपका 30 मार्क्स का होता है, 400 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। प्रीसिक्स जो है आपका 10 मार्क्स का होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। कॉम्प्रिहेंशन भी आपका 10 मार्क्स का होता है, इसमें 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। उन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। टोटल टाइम आपको 1 आवर दिया जाता है और मोड ऑफ एग्जाम केवल और केवल इंग्लिश होता है, यानी हिंदी इसमें नहीं आती, ठीक है। टीयर 2 जो होगा वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा। इस वजह से इंग्लिश जो है काफ़ी अहम बन जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप अच्छी इंग्लिश करोगे कैसे, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग ही इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और एसएससी में ज़्यादातर लोगों की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना सही होगा, क्योंकि टीयर 2 पूरी तरह से इंग्लिश पर बेस्ड है, हिंदी का यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं है। तो इंग्लिश को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, ताकि आप टीयर 2 में बेटर स्कोर कर पाओ, राइट। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालाइज करना है, ठीक है। उसको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने शब्दों में अराउंड जो है प्रीसिक्स आ रही है, कितने शब्दों में आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है, बाकी एसए का पैटर्न क्या है, किस टाइप के ऐसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करिए,
ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखिए, मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर उनको देखिए किस टाइप से पूछे जा रहे हैं ऐसे, और क्या क्या चीज़ें जो है आपको उसमें इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ पहला आपको एनालाइज करना है पूरे पेपर को, ठीक है, ताकि आपको लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में पता हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। इसके साथ अब इंग्लिश को बेटर करना है तो उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे रीडिंग हैबिट जरूर डालिए, कुछ भी पढ़िए, जो आपका मन करे इंग्लिश में पढ़िए, जितनी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जो कुछ भी पढ़ सकते हो, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, नॉवेल हो, वोकेबलरी की कोई बुक हो, या फिर अदर कोई बुक हो जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आपको पसंद है, ठीक है, आप वो सब पढ़ सकते हो, ठीक है। बस आपको आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन आसानी से कर ले जाओगे, प्रीसिक्स भी उतनी ही आसानी से हो जाएगा, और मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको करंट सिनेरियो के बारे में पता होगा, तो जो ऐसे आप लिखोगे उसमें आप करंट फैक्ट्स और डेटा भी लिख पाओगे, है ना। तो इस वजह से आपके अंदर रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। अपनी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपको रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। कम से कम 1 घंटा आपको रीडिंग के लिए देना है, बाकी जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वो प्रिपेयर करो, लेकिन रीडिंग मस्ट है। अब रीडिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर बता ही दिया। मैगजीन कोई पढ़ना चाहते हो तो मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। नॉवेल अगर आपके पास कोई पढ़ी है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ना। वोकैब के लिए भी आपको रेगुलरली क्या करना है, डेली वोकैब की कोई बुक ले सकते हो, जैसे कि नॉर्मन लुइस की जो बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो आप ले सकते हो, ठीक है। बुक्स के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी आपको मैं बता दूंगा, तो आप उनको भी ले लेना, ठीक है। और बाकी वोकैब के लिए आप तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो उसमें आप वोकैब डेली जो है 5-10 वर्ड करके भी रोज याद करोगे तो काफ़ी कुछ याद हो जाएगा एग्जाम तक आपका, है ना। तो ये आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बेटर करने के लिए, ठीक है। या और जो कोई भी बुक है आपके पास उसको पढ़िए। रीडिंग हैबिट आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर रीडिंग स्किल्स नहीं है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला और दूसरा काम आपको ये करना है, पहले तो एनालाइज करना है पेपर को, ताकि आपको लेवल ऑफ एग्जाम पता चल जाए। इसके साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप करने के लिए रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, राइट। इसके अलावा क्या है, आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगी, कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपको लगा, तो आपने क्या किया, उसको लिख लिया, ठीक है, शॉर्ट में नोट बना लिए। उससे क्या होगा कि जो आप फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा एक सेक्शन पढ़ लिया, तो एक सेक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लाइन बाय लाइन आपने लिख ली, तो वो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, है ना। तो वो पॉइंट्स ही आपको एग्जाम में भी याद रखने हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करके अपना ऐसे में यूज़ कर सकते हो, और भी कई जगह यूज़ कर सकते हो। उनमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनको नोट करिए, और उनको जो है याद करने की कोशिश करिए। बार बार जब आप उनको लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स जो है, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, है ना। तो यही आपको फॉलो करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पर वोकैब के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन के अलावा अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपको वोकैब के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अदरवाइज जो अगर नॉवेल, बाकी जो बुक्स वगैरह कोई पढ़ रहे हो, या जो भी चीज़ एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, न्यूज़पेपर का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो और उनको क्या करना है, आपको रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। केवल बना के ही नहीं रखना, उसको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलोगे तो एग्जाम तक काफ़ी अच्छी आपकी जीएस भी हो जाएगी, और उसी डेटा को, जो आपके पास फ्रेश डेटा होगा, उसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, और मल्टीपल जगह पे अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की है कि यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती, और ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। यानी कि आपको टोटल 1 घंटा मिलेगा, आप आराम से उसमें करो बढ़िया से, कोई भी यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ना ही सेक्शनल टाइम लिमिट है। तो इस वजह से आपको ओवरऑल इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल आपकी इंग्लिश जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, राइट दोस्तों। तो इन सभी टिप्स को आप जरूर फॉलो करें,
अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे का टॉपिक इस तरह से आपसे पूछा गया था कि राइट एन ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन नॉट मोर देन 400 वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से आपको पैसेज इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अब ये 3 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपके लिए आपको लिखना है। जैसे पहला टॉपिक पूछा गया था सोशल मीडिया अ बून अ बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, तो ये आपको सोशल मीडिया पे पूछ लिया गया। दूसरा टॉपिक देखो पूछा गया था डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज जस्टिफाई योर कंटेंशन। ठीक है, यानी वाटर क्राइसिस के बेसिक ऊपर जो है ये टॉपिक आपसे पूछा गया था, वाटर के ऊपर। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आप यहाँ पर लिख सकते हो, वाटर क्राइसिस के ऊपर लिख सकते हो, इंडिया में वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो उसको लेकर लिख सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती थी, आसान सा टॉपिक, बिल्कुल भी टफ नहीं था ये भी, है ना। इसके साथ ही साथ देखो तीसरा जो टॉपिक था देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। ठीक है, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ऑनर किलिंग भी एक, देखो सोशल मीडिया, ऑनर किलिंग और वाटर क्राइसिस तीनों ही बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टॉपिक नहीं, ये एक तरह के सोशल इश्यूज़ पर ही हैं। तीनों ही टॉपिक जो हैं, तीनों तरह के टॉपिक जो हैं एक तरह से सोशल इश्यूज़ पे और सिक्योरिटी से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही टॉपिक जो है ऐसे के लिए तैयार करने हैं, राइट दोस्तों। इसके अलावा आपसे पूछा गया था एक पैसेज। ठीक है, ये आपको इतना बड़ा पैसेज दिया गया। अब आप देखोगे इस पूरे पैसेज को रीड करने में आपको कम से कम 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, जब आप पूरा अच्छे से इसको रीड करोगे उसके बाद उसका आंसर भी देना है, तो उसमें भी आपका टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी नहीं होगी तो आप रीड करने में ही आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, उसके बाद आंसर करने में टाइम वेस्ट करोगे। 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इस वजह से आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब इतना बड़ा पैसेज जब आप पढ़ोगे तो आपको उसको, जब रीडिंग स्किल फास्ट होगी तो आप बहुत फास्ट पढ़ पाओगे और बहुत फास्ट आंसर भी दे पाओगे, है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे कि कैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। इसी तरह प्रीसिक्स देख लो। प्रीसिक्स जो है ये भी एक बड़ा सा पैसेज है, इसको भी आपको 1/3 पार्ट में बेसिकली कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये बड़ा सा पैसेज जब आप पूरा पढ़ोगे समझोगे उसके बाद उसको शॉर्ट में लिखोगे तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा, है ना। तो 1 घंटे में 3 चीज़ें ऐसे एक साथ कर लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। 1 घंटा बहुत ही कम टाइम है इसको करने के लिए, है ना। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए ऑन एवरेज जो है अगर कोई करता है तो उसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा। तो इस वजह से टाइम तो बढ़ नहीं सकता, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, है ना। तो स्पीड बढ़ाने पे फोकस करिए, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करिए, आसानी से आप कर पाओगे चीज़ों को, है ना। और बाकी अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे अपकमिंग वीडियोस में, कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, ताकि आपके पास लास्ट में टाइम बचे तो आप उसको और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है पहला टॉपिक है नेपोटिज्म। इज नेपोटिज्म रिस्ट्रिक्टेड टू बॉलीवुड, व्हाट आर योर व्यूज। ठीक है, नेपोटिज्म के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट किसी भी तरह से पूछी जा सकती है, मेन टॉपिक है नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म पे आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस अंडर एम्प्लॉयमेंट, विच वन इज मोर डेंजरस। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको जरूर तैयार कर लेना है ऐसे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है उनको तैयार कर लो अच्छे से। ठीक है, और इसके साथ साथ अर्बन एम्प्लॉयमेंट जरूर तैयार कर लेना। कोरोना काल की वजह से जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उस पर जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आप तैयार कर लेना। इसके साथ ही साथ यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको अहमियत देनी है यहाँ पर, इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, इस पर भी आप जरूर तैयार करोगे। इसके अलावा मैन वर्सेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित टॉपिक जो हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के टॉपिक भी आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन ऑफ इंडियन सिटीज़ वर्सेस अर्बनाइजेशन। ठीक है, यानी एयर पोल्यूशन के ऊपर आप तैयार कर सकते हो, अर्बनाइजेशन का एयर पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसे करके टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा वाटर क्राइसिस इन इंडिया, वाटर क्राइसिस पे आप तैयार करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है विल फार्म बिल्स 2020 हेल्प डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है, फार्मर्स की इनकम डबल करने के ऊपर जो है ऐसे पूछा जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। फार्म बिल के ऊपर आपको अच्छे से आना चाहिए टॉपिक, अब वो किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है वो फार्म बिल है। ठीक है, इसके अलावा करप्शन पर आपको तैयार करना है, करप्शन इन इंडिया पर।
इसके अलावा हाउ टू डील विद नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर पर, प्राकृतिक आपदाओं पर आपको तैयार करना है। और प्राकृतिक आपदाओं में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, तो ये सारे ही टॉपिक्स आपको इसके अंतर्गत कवर कर लेने हैं, राइट। इसके अलावा हाउ सेफ आर गर्ल्स इन इंडिया, गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर और वुमेन सेफ्टी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप जरूर तैयार करेंगे। इसके साथ साथ रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया के ऊपर पूछा जा सकता है, सोसाइटी में मीडिया का क्या रोल है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मीडिया का क्या रोल होता है, वो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो इस टॉपिक में। इसके अलावा राइज इन क्राइम रेट इन इंडिया, क्राइम रेट जो बढ़ रहा है उसको लेकर के आप यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी तैयार कर लेना, राइट। इसके अलावा देखो मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 या फिर चेंजिंग सोशल नॉर्म्स ड्यू टू पेंडेमिक, इस तरह से टॉपिक पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार करेंगे आप लोग। इसके साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर तैयार करना है, इश्यूज और चैलेंजेस जो हैं उसके रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है। सोशल मीडिया गुड बैड अगली, तीनों साइड के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया आप जरूर तैयार करें। जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी दोनों ही तरह से पूछा जा सकता है, तो आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स एंड कोविड-19, इसको आप लिख सकते हो, कोविड-19 के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स को जो सफ़र करना पड़ा उसको लेकर के पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा हेल्थ केयर इन इंडिया इश्यूज एंड आपको चैलेंजेस, हेल्थ केयर के अंतर्गत आयुष्मान भारत के ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को अलग से तैयार कर लेना, इसी के अंतर्गत हेल्थ केयर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, उसको भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये एक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी हैं, इनको आप जरूर तैयार करें। और साथ ही साथ इन बुक्स को आप ले लेना, मैंने आपको बता ही दिया 100+ टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर करने को मिल नहीं जाएंगे, 60+ प्रीफिक्स तैयार कर सकते हो और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाती है, लेटेस्ट पैटर्न विद इन वर्ड लिमिट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो और तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है अच्छे से। और बाकी मैं अभी सीरीज स्टार्ट करने ही वाला हूँ, इस पर मैं आपको यहाँ पर सारे जितने भी एसेज हैं और साथ ही साथ प्रीफिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस कराऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, राइट। तो आप इसको अच्छे से देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट लगता है किसी चीज़ पर, किसी इशू पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ आप चाहते हो, तो आप जो है आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। या अगर किसी तरह का कोई इशू आप फेस कर रहे हो तो वो भी आप बता सकते हो, उस पर अभी मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए बढ़िया से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।